पुष्पों का हार है। अच्छा एक बात बता प्रधान जी, आजकल सबके विवाह में जरूरी हो गया है कि वो जयमाला की रस्म जरूर होती है, और उसमें बड़े सुंदर सुंदर हार जाते हैं। एक एक हार की कीमत 1,000 होती है, और थोड़ी देर के बाद वो फेंक दिए जाते हैं। इसका अर्थ क्या रहा होगा? ये परंपरा क्यों चली होगी? और ये आद नहीं, अभी नहीं चली, ये तो आद है। राजा महाराजा भी इसी को गंधर्व विवाह कहते थे। जब वो और रस्म जो होती है उसमें पहले दुल्हन दूल्हे को माला डालती है। ऐसे ही होता है आपके यहाँ कि दूल्हा डालता है, दुल्हन डालती है। दुल्हन जब माला डालती है तो वहां दोनों पक्ष होते हैं, बारात भी होती है और बारात भी होती है। बारात की संज्ञा मनुष्य की है और बारात की संज्ञा देवताओं की है। दो समाज हैं, एक मानव और एक देवता। जो मनुष्य उत्पन्न हैं वह मनुष्य हैं, और जो अतिथि हैं वो देवता हैं। और उसके सामने कन्या एक घोषणा करती है, मूक घोषणा करती है कि आपके वैभव, आपकी योग्यता, आपकी सौम्यता, आपकी शालीनता पर मैं हार गई हूं, इसलिए देवताओं के और अपने परिजनों के सामने आप पे हार पहनाती हूं। हार का अर्थ क्या है? हार जाना। इसलिए लेकिन पति क्या करता है? दूसरी इच्छा में कि संसार में जो भगवान के सामने सर झुकाते हैं, फिर ईश्वर उनका सर किसी के सामने नहीं झुकने देते। तो हमारी ये परंपरा है कि हे देवी, तुम हार गई हो, मैं तुम्हें उठाकर इतना ऊंचा करता हूं कि मैं तुम्हें जीत प्रदान करता हूं, और तुम हारी से मैं जीत जाना हारता। अब बताओ, ऐसी परंपरा निर्वाह करके आए हो, हारी हुई को जिताना जिस पुरुष ने सीख लिया है, और जिस नारी ने जीवन में हारना सीख लिया है, सच मानो उसी ने जीतना सीख लिया है। उनके घर में कभी लड़ाई होगी क्या? कभी लड़ाई नहीं हो सकती। अगर पत्नी के दिमाग में ये बात रहे कि मैंने अपने माता पिता भाई सबके सामने तुमसे हार स्वीकार की है, मैं तुमसे हारी हूं और हारे हो तो दास होता है। और पति जिसने उसी समाज में ये कहा हो कि नहीं, जब तक मैं हूं तुम्हें कभी नहीं हारने दूंगा, तुम जीत जाओगी और मैं जानबूझ के तुम्हारे सामने हार जाऊंगा, वो पति क्या अपनी पत्नी से झगड़ेगा जिसने ऐसी घोषणा की? लेकिन हम लोग कायम रहते हैं फोटो खिंचवाने।